Hello guys, I hope you all are doing well in your life and today I'm going to discuss the remaining 3 types of partners. ओके उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर बाय एस्टॉपल, जिसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। उसके बाद पार्टनर जो कि जिसको कहते हैं सब पार्टनर, ठीक है, और उसका एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज माइनर एज ए पार्टनर। इन 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, जिसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं और ये मेंशन है आपको, ऐसे अगर आप क्लास 11th के लिए लिख रहे हो ऑब्वियसली तो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए दे दिया। तो ये मेंशन है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन डिफाइन करता है पार्टनर बाय एस्टॉपल को। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल को मैं एक एग्जांपल के द्वारा पहले समझाना चाहूँगा। मान लो यहाँ पे एबीसी पार्टनरशिप फर्म है। एबीसी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एबीसी फर्म का एक मेंबर जिसका नाम एक्स है। एबीसी फर्म का एक मेंबर जिसका नाम एक्स है और यहाँ मान लो ये वाई एक और इंसान है और वाई का फ्रेंड यहाँ पे जेड है। वाई का फ्रेंड यहाँ पे जेड है। तो ये एक्स आकर वाई को मिलता है और इस जेड के सामने, इस जेड जो वाई का फ्रेंड है, इस जेड के सामने या तो वाई अपने आप को कहता है या फिर मतलब वाई इस जेड के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर ऑफ दिस फर्म। ओनली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब ऐसे दिखाता है कि मैं उस फर्म का एक मेंबर हूँ, जो कि वो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि मैं उस फर्म का एक मेंबर हूँ। या फिर ये जो एक्स एक्चुअली इस फर्म का एक मेंबर है, एबीसी फर्म का एक मेंबर है, ये अगर उस जेड के सामने किसी डील को क्लोज करने के लिए ऐसा रिप्रेजेंट करता है वाई को कि ये वाई हमारे एबीसी फर्म का एक मेंबर है, मेंबर नहीं कहना चाहूँगा, पार्टनर है, ठीक है। ये अगर रिप्रेजेंट करता है वाई को जेड के सामने किसी भी डील को क्लोज करने के लिए कि ये वाई हमारे फर्म का एक पार्टनर है और वाई जेड को ऐसे करने से अगर नहीं रोकता है, मतलब जेड जब एक्स जब रिप्रेजेंट कर रहा था तो वाई अगर इसको ना रोके और इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर जेड अगर किसी भी डील को क्लोज करता है एक्स के साथ यानी एबीसी फर्म के साथ और आगे जाकर किसी भी तरह की डिस्प्यूट होता है एबीसी फर्म और जेड के बीच में डिस्प्यूट होता है और जेड फर्म पर केस करता है, तो फिर इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये वाई जो है पार्टनर ना होने के बावजूद ये वाई क्या होगा, लायबल होगा। तो इसका एक डेफिनेशन सेक्शन नंबर 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया कि when a person represent himself or allows other person to represent him as a partner of a particular firm and another person acts on such representation, then the person who is represented will also be liable in the acts of the firm. आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जिसको हम कहते हैं सब पार्टनर। एक्चुअली सेक्शन नंबर 29 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में इसको मेंशन किया गया और सेक्शन नंबर 29 में सब पार्टनर कहकर कुछ नहीं कहा गया, ये एनसीईआरटी में सब पार्टनर नाम दिया गया है। सेक्शन नंबर 29 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कहकर एक कॉन्सेप्ट दिया गया। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है अगर किसी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एबीसी फर्म का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए किसी एक फर्म के पास 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई एंड जेड। किसी एबीसी फर्म का 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। मान लीजिए जेड का क्या हुआ, उम्र ज्यादा हो गया, ड्यू टू ओल्ड एज जेड अभी फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए जेड ने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी जानकार को या फिर अपने किसी फ्रेंड को अपना इंटरेस्ट जो है वो फर्म से जो उसको मिलता है, फर्म में वो जो ओन करता है, अदर मेंबर्स नहीं, अदर मेंबर्स को हटा के रखो, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, सिर्फ जेड काम नहीं कर सकता फर्म में। इसलिए अगर जेड अपने किसी बंदे को अपना इंटरेस्ट शेयर करके, अपना प्रॉफिट, अपना ओनरशिप, अपना सब कुछ शेयर करके
अगर किसी बंदे को पार्टनर बनाए तो उसको हम कहते हैं सब पार्टनर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी एक पार्टनर ने किसी को अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया अपना तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आपके बुक में कहा गया सब पार्ट। सो इसके पास राइट क्या क्या होगा और ड्यूटीज क्या क्या होंगे। इसका ड्यूटीज तो जो पार्टनर करता था, जेड जो करता था वो सब ड्यूटीज ये करेगा, लेकिन इसका राइट्स में फर्क पड़ेगा। जेड के पास एज ए पार्टनर क्या क्या राइट था इस फॉर्म में, जेड के पास राइट था वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी देख सकता है, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर पेपर है तो उसको देख सकता है, ठीक है, फॉर्म में स्यू कर सकता है, ठीक है, अदर पार्टनर्स को। लेकिन ये जो सब पार्टनर है ये ना तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ना ही इंस्पेक्ट कर सकता है, ना ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है इन द नेम ऑफ फर्म। ये जस्ट इसका जेड का ड्यूटीज फुलफिल करेगा। सो आई होप सब पार्टनर आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनर एज अ पार्टनर। सेम आपके बुक में इसको भी माइनर एज ए पार्टनर मेंशन किया गया, एनसीईआरटी में भी पार्टनर क्या कहा गया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर कभी पार्टनर बन ही नहीं सकता। ये जो पार्टनर लिखा हुआ है ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन माइनर हमेशा अगर फॉर्म में एडमिट होगा तो एज ए बेनिफिशियरी एडमिट होगा। बेनिफिशियरी और पार्टनर्स के बीच में क्या अंतर है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये समझ लो माइनर जो फॉर्म में एंटर करता है एडमिट होता है तो एज ए बेनिफिशियरी एंटर करता है, एडमिट होता है। तो माइनर एज ए पार्टनर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर माइनर जो कि मेजॉरिटी अटेन नहीं किया है अभी तक, मेजॉरिटी अटेन मतलब 18 साल का अभी तक नहीं हुआ है, वो अगर फॉर्म में एंटर करे तो उसे माइनर एज ए पार्टनर कहा जाता है, जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं लॉ के टर्म्स में, हम बेनिफिशियरी कहते हैं लॉ के टर्म्स में, ठीक है। और माइनर जब फॉर्म में एंटर होता है तो इसका क्या क्या शर्त है, सबसे पहले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सब पार्टनर किसी एक पार्टनर ने किसी अपने बंदे को अपने मतलब अपना काम करने के लिए, ड्यूटी फुलफिल कराने के लिए रख लिया था इंटरेस्ट शेयर करके। लेकिन माइनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करना चाहता है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगा, यानी हर एक पार्टनर के कंसेंट लेने के बाद माइनर एज ए बेनिफिशियरी फॉर्म में एंटर कर सकता है, ठीक है। और माइनर का क्या क्या राइट्स, माइनर एज ए बेनिफिशियरी और एक्चुअल पार्टनर्स जो है मेजर पार्टनर्स है उनके बीच में क्या फ़र्क है। देखो एक्चुअल जो फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फॉर्म कभी लॉस कर जाए या फिर फॉर्म इंसॉल्वेंट हो जाए और या फिर फॉर्म डिसोल्यूशन के मतलब डिसोल्यूट हो जाए, ठीक है, फॉर्म डिसोल्यूट हो जाए तो फॉर्म डिसोल्यूट होने पर जो क्रेडिटर्स है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, डिसोल्यूशन के वक्त उनको तो पे करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर फर्म के पास पैसा कम पड़ जाए आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तो उन पार्टनर्स मेजर पार्टनर्स जो है उनका पर्सनल एसेट्स, पर्सनल एस्टेट्स लायबल होगा। अगर फर्म के पास पैसा कम पड़ जाए तो वो पार्टनर्स, मेजर पार्टनर्स अपने घर बेच के, अपने गाड़ी बेच के, सब कुछ बेच के पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ माइनर एज ए बेनिफिशियरी, माइनर कभी लायबल नहीं हो सकता अपने पर्सनल एसेट्स पर, अपने पर्सनल एस्टेट्स पर। माइनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, माइनर का लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड इट्स प्रॉपर्टी इन द पार्टनरशिप फॉर्म, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड इट्स प्रॉपर्टी इन द पार्टनरशिप फॉर्म। सो माइनर अगर ऐसा डिसोल्यूशन के वक्त अगर पैसा कम पड़ जाए सेटलमेंट करने के लिए विद थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, देन इस माइनर का, इस बेनिफिशियरी का है ना, इस बेनिफिशियरी का जितना भी प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी फॉर्म के अंदर है उनमें से वो पे ऑफ करेगा, लेकिन इसका पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल एस्टेट्स कभी भी लायबल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों ने माइनर एज ए पार्टनर समझ लिया होगा। माइनर एज ए पार्टनर नहीं होता, वैसे माइनर एज ए बेनिफिशियरी होता है। होप ये जो तीनों टाइप्स है, इन तीनों टाइप को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है या फिर नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है, और मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा। Thank you for watching.